एक्सेलेंट ट्यूशन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स बहुत ही बेसब्री से इस तथ्य का इंतजार कर रहे थे कि जो परीक्षाएं रद्द की गई है उसके मूल्यांकन का आधार क्या होगा, इसकी घोषणा राज्य सरकार कब करेगी। तो जी हां, अब आपका इंतजार खत्म हुआ। आज महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इस संदर्भ में 12 पेज का लंबा चौड़ा जीआर जारी किया है। तो जीआर के मुताबिक जो 12वीं कक्षा का परीक्षाफल घोषित किया जाएगा, रिजल्ट जो घोषित किया जाएगा, उसमें 30% मार्क्स जो है 10th क्लास के हो गए। 10th क्लास में स्टूडेंट ने, जो 12वीं का एग्जाम अभी स्टूडेंट दे रहा है, उसने 2 साल पहले जो 10th क्लास का एग्जाम दिया था, वो किसी भी बोर्ड से हो, तो उसके रिजल्ट में जो उसके सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल करने वाले, जिसमें उसने सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल किया, ऐसे जो 3 सब्जेक्ट है उसका एवरेज निकाला जाएगा और उस एवरेज का 30% जो है 12th क्लास के रिजल्ट में शामिल किया जाएगा। इसी प्रोसेस को 11th क्लास के लिए भी फॉलो किया जाएगा। 11th क्लास में स्टूडेंट ने जो भी एग्जाम कॉलेज में, फाइनल एग्जाम तो हुए नहीं थे, जहां पर भी हुए ऑनलाइन पद्धति से हुए, तो फर्स्ट सेमेस्टर उसका ऑफलाइन पद्धति से था। अगर यूनिट टेस्ट हुए होंगे तो वो ऑफलाइन पद्धति से हुए होंगे, जो भी टेस्ट हुए होंगे वो ऑफलाइन पद्धति से हुए होंगे। तो जो भी रिकॉर्ड कॉलेज के पास मौजूद है उसका 30% जो है इसमें काउंट किया जाएगा। अगर हम बात 12th की करते हैं तो 12वीं की जो कक्षा में जो भी एग्जाम हुए, ऑनलाइन, मैक्सिमम कॉलेजेस में ऑनलाइन एग्जाम ही कंडक्ट किया गया। ऑनलाइन, ऑफलाइन, कुछ दिनों तक फिजिकल क्लासेस की भी परमिशन रही, तो फिजिकल क्लासेस जब चल रही थी तब भी कुछ कॉलेजेस में एग्जाम कंडक्ट किए गए। तो 12वीं की क्लास का जो भी स्टूडेंट का डाटा कॉलेज के पास मौजूद है उसका 40% जो है यहाँ पर 12वीं कक्षा के नतीजों को घोषित करते समय काउंट किया जाए। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 11th और 12th का जो 30 और 40% काउंट किया जाएगा, ये सब्जेक्ट वाइज होगा। जी हाँ, कि अगर मान लीजिए कि आपका 11th का जो डाटा है उसके आधार पर जो 12वीं में 30% मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो फिजिक्स में जितने अंक है आपको उसका 30% फिजिक्स में यहाँ दिया जाएगा। वहाँ बायोलॉजी में आपको जो है 11th में जितने अंक है उसका 30% यहाँ 12वीं के बायोलॉजी में दिया जाएगा। उसी तरीके से आप मैथमेटिक्स में अगर 11th में आपका जो भी रिकॉर्ड था तो उसका 30% यहाँ 12वीं के मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में काउंट किया जाएगा। इसी तरीके से 12वीं का भी जो रिजल्ट होगा वो सब्जेक्ट वाइज 40% काउंट किया जाएगा, ओवरऑल काउंट नहीं किया जाएगा। इस 18 पेज के जीआर में जो सबसे समझने योग्य बात है, या जिसको बोलिए कि सबसे ज्यादा जिसको लेकर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, जब तक कि आप जीआर को 3 से 4 मरतबा पढ़ते नहीं तब तक ये बात, ये तथ्य आपको समझ में नहीं आएगा। तो वो ये है कि ये जो मार्क्स दिए जाएंगे, समझ लीजिए कि आपको 12वीं का जो फिजिक्स का पेपर है तो 100 मार्क्स का, 100 में से 70 मार्क्स उसके थ्योरेटिकल के और 30 मार्क्स उसके प्रैक्टिकल के। तो जो 70 मार्क्स का थ्योरेटिकल एग्जाम के जो उसके अंक दिए जाएंगे, इस 70 में 30% 10th, 30% 11th और 12th 40% काउंट किया जाएगा। इधर प्रैक्टिकल के जो 30 नंबर है, इस 30 नंबर में 30% 10th, 11th 30% और 12th 40% काउंट किया जाएगा। जी हाँ, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों के मार्क्स के लिए अलग अलग मापदंड होंगे। डिवीजन उसी तरीके से होगा, 30%, 40%, 30%। 10th का तो कोई मामला नहीं है कि हर बार उसी तरीके से जो है उसका एवरेज निकलेगा। यहाँ पर जब आप प्रैक्टिकल के लिए आते हैं तो इंटरनल मार्क्स के आधार पर 11th, 12th में जो भी आपके इंटरनल मार्क्स है, जो भी आपने प्रैक्टिकल वहां दिए हुए, उसके आधार पर आपको जो है 11th का 30% और 12th का 40% मार्क्स काउंट किया जाएगा और इनको काउंट करके फिर आपके प्रैक्टिकल में 30 में से कितने बनते हैं वो अंक आपको दिए जाएंगे। तो इस तरीके से 70% का थ्योरेटिकल का पोर्शन अलग तरीके से काउंट होगा और 30% का प्रैक्टिकल का पोर्शन अलग तरीके से काउंट होगा। अगर कोई मार्क्स
ये समझ लीजिए कि अगर कोई पेपर 100 मार्क्स का और उसमें इंटरनल के 20 मार्क्स और थ्योरेटिकल के 80 मार्क्स है, तो वहां पर सेम उसी तरीके से प्रोसेस होगा कि जो 80 नंबर का जो पेपर है जो कि थ्योरेटिकल होना था, उस थ्योरेटिकल पेपर के लिए 30% 10, 11 30% और 12th जो है 40%, और जो 20 मार्क्स जो कि उसको इंटरनल की शक्ल में मिलना था या जो प्रैक्टिकल या जो भी उसका दूसरा जो एक रूप था उसकी शक्ल में मिलना था, तो उस 20 मार्क्स का 30% 10, 30% 11 और 40% 12, तो इस आधार पर जो है अंक दिए जाएंगे, मार्क्स दिए जाएंगे। मान लीजिए कि फिजिक्स का पेपर तो आपका 70 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर है। अगर हम थ्योरेटिकल पेपर फिजिक्स का जो है इसमें 10th क्लास के कितने मार्क्स दिए जाएंगे, अगर ये काउंट करना चाहते हैं तो 10th क्लास का 30% दिया जाना है। 70 नंबर का थ्योरेटिकल पेपर है, 70 का 30%, इट मीन्स के आपका 21 मार्क्स जो है वो 10th से आने वाला है। 21 मार्क्स आउट ऑफ 21 जो है आपको 10th क्लास के मार्क्स के आधार पर दिया जाएगा। अब आप जाते हैं 10th क्लास में, कि 10th क्लास में मान लीजिए कि आपने 3 जो आपके टॉप मोस्ट पेपर है उसमें जो आपके मार्क्स है वो कुछ इस तरीके से है कि बिल्कुल मान लीजिए ना, कंसीडर कीजिए कि आपने जो है एक पेपर में 60 मार्क्स, एक पेपर में 30 मार्क्स और एक पेपर में 60 मार्क्स, ये आपका हाईएस्ट स्कोर है। इस तरीके से टोटल होता है आपका 150। 150 का एवरेज निकाला जाएगा 50, 3 पेपर के मार्क्स है, इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे 50 का 30% काउंट किया जाएगा। 50 का 30% कितना होगा, तो 50 का 30% होगा 15 मार्क्स, तो 15 नंबर। अब यहाँ पर 15 नंबर तो जो है ये 30 के हिसाब से दिए हुए है ना, कि भाई 30% है किसका, तो यहाँ पर ये 50 मार्क्स का 30% है। लेकिन यहाँ पर जब आप आते हैं 21 में से जो मार्क्स दिए जाएंगे, हालांकि कॉलेज को इसके लिए जो पोर्टल दिया जाएगा उनको सीधा यही डाल देना है कि उसको एवरेज का 30% कितना होता है ये डाल देना है, वो वहां पर खुद ब खुद बता देगा कि 21 में से कितने मिल रहे हैं, है ना। अगर हम मानते हैं कि किसी का 30% जो है वो 15 मार्क्स का है, अगर हम 21 में से उसको देंगे तो वो होगा 10.5। जी हाँ, उसको 10.5 नंबर दिए जाएंगे 21 में से। तो इस तरीके से जो है आपके 10th क्लास के मार्क्स जो है थ्योरेटिकल के लिए अलग और प्रैक्टिकल के लिए अलग काउंट होगी। अभी तक के जो भी विवरण बताया जा रहा था वो नियमित विद्यार्थियों के लिए, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए था। अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट एक्स स्टूडेंट है कि वो फिजिक्स के पेपर में फेल हो गया था और अब फिजिक्स का पेपर देना चाह रहा था, लेकिन एग्जाम रद्द हो गया। उसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, तो उसका मूल्यांकन 10th क्लास का 50% और जो 12th में उसने इसके पहले फिजिक्स का पेपर दिया था उसमें जो नंबर मिले उसका 50%। 10th क्लास का 50% उसी तरीके से काउंट होगा जो उसके टॉप 3 सब्जेक्ट है, जिसमें जो उसके मार्क्स जो उसने हासिल किया, जो उसके टॉप 3 सब्जेक्ट है उसका एवरेज निकाला जाएगा और एवरेज का 50% दिया जाएगा। और 12th क्लास में जो फिजिक्स का पेपर पहले फेल हो चुका है उसका 50%, दोनों को काउंट कर उसको 12वीं के फिजिक्स में 100 में से मार्क्स दिए जाएंगे। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से वीडियो में 12वीं क्लास के नतीजे किस तरीके से घोषित किए जाने हैं ये पूरे तथ्य आपको समझ में आ गए होंगे। तो आशा करते हैं कि 12वीं परीक्षा के नतीजे जब भी घोषित किए जाएंगे वो आपकी उम्मीदों के मुताबिक होंगे, वो आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। इसके पश्चात फिर किसी जरूरी वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।